दोस्तों, दुनिया में से कुछ देश बहुत कमजोर हैं और उन पर जब भी कोई चाहे हमला करके उन्हें कैप्चर कर सकता है। लेकिन दुनिया में से कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने के लिए बड़े बड़े देशों को सोचना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम सभी उन 10 देशों के बारे में जानेंगे जिन पर कब्जा करना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 10 पर है ईरान। ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर एकजुट दुश्मन होने के बावजूद ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी कोई भी कैप्चर नहीं कर सका। ईरान की सेना में लगभग 5 लाख सैनिक, 1665 टैंक और 137 फाइटर जेट्स एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफी हैं। लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है, तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है। ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बने हुए हैं। और नंबर 9 पर है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में ऑस्ट्रेलिया से जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह इसकी सेना नहीं, इस पर भौगोलिक स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश इसके आसपास नहीं है। इसके पास के ताकतवर देश हैं चीन, भारत और जापान, जो ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला भी किया था। कुछ कारणों की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा है। और नंबर 8 पर है रूस। नेपोलियन और हिटलर ने अपने समय में ताकतवर सेना के साथ रूस पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रूस की इतनी सुरक्षा का कारण इसकी भौगोलिक स्थिति है। दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। इस वक्त रूस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रूस के पास हैं, जिससे जीतना लगभग। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर है उत्तरी कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश है उत्तरी कोरिया। इसकी दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी कोई भी देश इस पर हमला नहीं कर सकता। इसकी वजह इस देश का पागलपन। उत्तर कोरिया में 10 लाख से ज्यादा सैनिक, 4200 से ज्यादा टैंक्स, 2200 से ज्यादा घातक हेलीकॉप्टर्स और इस देश के पास हैं परमाणु हथियार। इतने क्रूर तानाशाह के होने के बावजूद उत्तर कोरिया की जनता किम जोंग उन को बहुत मानती है, इसलिए इस देश पर भी कैप्चर करना कोई आसान बात नहीं है। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर है भूटान। भूटान के पास दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है। जब भारत के उत्तर में हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ है, उसकी सेना में केवल 6000 सैनिक हैं और इसके पास वायुसेना भी नहीं है, तो फिर इस पर कैप्चर करना इतना कठिन क्यों है? यह दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी देश ने कब्जा ही नहीं किया। 1700 से ब्रिटिश साम्राज्य ने इस पर हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कैप्चर करना इसलिए असंभव है क्योंकि इसके हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। इसलिए इस देश में वायुसेना और टाइम से आक्रमण करना नामुमकिन है। दूसरा मुख्य कारण है कि इस देश की सुरक्षा वादा भारत ने किया है। भारत भूटान को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, साथ ही भूटान की छोटी सी सेना को भी ट्रेनिंग भारत ही देता है। ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना नामुमकिन ही है। और नंबर 5 पर बात करें तो नंबर 5 पर है इजराइल। इजराइल एक छोटा सा अरब देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है, फिर भी अब तक इस पर कोई भी कैप्चर क्यों नहीं कर सका? इसकी सेना में केवल 1,76,000 सैनिक ही हैं, लेकिन इस देश में रहने वाली हर वुमेन्स को कम से कम 2 साल और हर मैन को कम से कम 3 साल सेना में रहना जरूरी है। इस देश के प्रत्येक नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इसका साथ है, तो इसके बाद भी इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री सिस्टम तैयार कर लिया है। यानी इजराइल एक सुरक्षा घेरे में घिरा हुआ है, नहीं घुस सकती है। और नंबर 4 पर है कनाडा। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा। इसके आर्मी में सिर्फ 95,000 सैनिक है। इसे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यह देश बहुत ही बड़ा है और इसके जंगल, पहाड़ों और बर्फीले मौसम की वजह से इससे जितना किसी भी देश के बस की बात नहीं है। दूसरी बात करें इसका पड़ोसी देश अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। उसके कनाडा से काफी अच्छे संबंध है, इसलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला करेगा तो उसे अमेरिका से भी भिड़ना पड़ेगा। देश को जीतना बहुत ही मुश्किल है। नंबर 3 पर बात की जाए तो नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड।
दुनिया के सबसे खूबसूरत और शांत देश स्विट्जरलैंड पर हमला करना इसके भौगोलिक स्थिति के कारण बहुत मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की सेना बहुत ही छोटी है और इसमें 1,50,000 सैनिक हैं और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने में पहले दुश्मन को एल्प्स के पहाड़ों पर जाना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीली मौसम में लड़ना किसी भी देश के लिए नामुमकिन बात सी है। और नंबर 2 की बात की जाए तो हमारा प्यारा देश भारत है। भारत से जीतना भी बहुत ही मुश्किल है। इसका बड़ा कारण भारत की सेना है। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान काफी बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वह कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि भारतीय सेना में लगभग 14 लाख से ज्यादा सैनिक, 1,785 से ज्यादा फाइटर प्लेन और 16,000 से ज्यादा सैन्य वाहन और बहुत सारे परमाणु हथियार हैं। भारत का उत्तरी भाग ज्यादातर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इन खतरनाक पहाड़ियों में भारतीय सेना रहती है, इसलिए दुश्मन सेना का यहाँ से आना काफी मुश्किल है। बाकी 3 तरफ से भारत हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी से घिरा हुआ है। वहां पर 400 से ज्यादा सैनिकों के जहाज और परमाणु हथियारों से लैस सबमरीन से जीतना नामुमकिन सी बात है। और नंबर 1 पर बात की जाए तो नंबर 1 पर है अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा देश। इसकी सेना में 14 लाख से ज्यादा सैनिक और इनके पास 7,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इनमें से 2 परमाणु बमों का इस्तेमाल द्वितीय विश्व में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल भी किए जा चुके हैं। इस देश पर हमला करने लायक देश अमेरिकी महाद्वीप में नहीं है। जो देश पर हमला करने के लायक हो वह इससे बहुत दूर है और बीच में हजारों किलोमीटर का समुद्र है। इन महासागरों में इसकी हाई टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन छुपी हुई हैं, इसलिए इस देश पर हमला करके जीतना असंभव है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।